तो अब हम प्रैक्टिकल करेंगे किस पे, इफ़ कंडीशन पे हम करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। अच्छा, ओपन होने देते हैं इसको। क्या हो गया इसको, अच्छा यहाँ परसेंटेज तो कहा हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, है ना। तो अब हम इस इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे, जो मैंने आपको अभी थ्योरी हमने कॉपी पे पढ़ी, अभी उसी का प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम अभी निकालेंगे रिजल्ट, क्या निकालेंगे, जैसे हमारे बोर्ड वाले रिजल्ट्स आते हैं ना, वैसा ही कुछ रिजल्ट हम भी यहाँ पर निकालेंगे कि मैं देखूंगा कि बच्चा पास है कि फेल। अब मैन्युअली तो नहीं लिखूंगा ना। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल या हमारे कॉलेजेस में जो है वो पास परसेंटेज हमने रखी है लेटस से 33%, किसी में 28 भी हो सकती है, किसी में 30 भी हो सकती है, किसी में 32 भी, कुछ भी। लेटस से मैंने रखी है 33% हमारे स्कूल में। तो मैं देखूंगा कि अगर परसेंटेज है 33 से ज़्यादा तो क्या रखेंगे, पास, वरना देखो फेल वाला हम चेक नहीं करेंगे, हम खाली पास वाला चेक करेंगे। हम कंडीशन का एक ही पहलू चेक करते हैं, ठीक है ना। तो जो उसका अपोजिट है वो तो खुद ब खुद हो जाता है ना चेक, समझ आ रहा है। मैं जैसे देखूंगा बाहर से धूप है, अगर धूप है तो दिन है ना, तो ये ऑटोमेटिकली है ना कि रात नहीं है, फिर समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। जो बच्चा पास है वो क्या नहीं होगा, फिर फेल नहीं होगा ना, वो समझ आ रही है बात, क्लियर है। अब जो बच्चा पास होगा, नहीं होगा पास, वो क्या फिर क्लियरली होगा, वो फिर फेल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम सारा देखेंगे परसेंटेज पर। तो इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू इफ, देखो 3 पार्ट्स है, लॉजिकल टेस्ट यानी कि कंडीशन इसमें लिखेंगे ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। अगर इस कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू वाला हिस्सा चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स वाला हिस्सा चलेगा। तो कंडीशन क्या रखेंगे हम, परसेंटेज क्या है, M7 होनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 30, मगर परसेंटेज सिंबल, बिकॉज हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है ना। मैं यहाँ पर सिंपली 33 नहीं लिख सकता, क्योंकि वो 33 नंबर बन जाएगा, और परसेंटेज और नंबर को आपस में कंपेयर, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, है ना, वो तो गलत ही है ना। तो परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ही कॉमा, अब ये वाला हाईलाइट हो गया, यानी कि इफ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू यानी कि परसेंटेज 33 से ज्यादा है तो क्या होगा बच्चा, फिर पास होगा ना बच्चा। तो पास हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें ऐसे डबल कोट्स ओपन PASS पास, डबल कोट्स बंद, ठीक है। अब क्यों लिखने हैं डबल कोट्स, क्योंकि हम इफ में कंडीशंस में जब भी कोई इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का लेटर लिखना होता है ना, हम डायरेक्टली नहीं लिखना पड़ता है, हमें उसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखना होता है, ठीक है। इफ ट्रू देन पास, एल्स वरना फेल, FAI, ठीक है। समझ आ रहा है मेरी बात, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू वाला हिस्सा, इस वक्त ट्रू वाले हिस्से में क्या लिखा है, पास, वरना फेल। मैंने एंटर और हमारा वो ड्रैग, ठीक है। इन दिस केस क्या आ गया, M12 में क्या है 19.40, क्या 19.40 33 से बड़ा है, नहीं, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स में हमने क्या लिखा है, फेल। अब हर एक में पास और फेल नहीं होगा, कल को आप ऑफिस में काम करेंगे, वहाँ क्या बॉस की परसेंटेज निकालोगे, वहाँ कर कुछ और काम हो सकता है ना, वो डिपेंडेंट है, वहाँ की कंडीशंस भी चेंज होगी, वहाँ का आउटकम्स भी चेंज, यहाँ पे यस, नो, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, गिवन, और कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो आप, डिपेंडेंट है आप कौन सा प्रोग्राम, क्वेश्चन क्या, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा मकसद क्या था, अभी रिजल्ट निकाला, रिजल्ट क्या होगा, पास या फेल होगा, समझ आ रहे हैं मेरी बात। वहाँ पर ऑफिस में पास फेल नहीं हो सकता ना, वहाँ कुछ और होगा। देखो एक कंडीशन पे हजारों प्रोग्राम्स आएंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई पहले कॉपीज पे अपनी, अब उसी एग्जांपल्स पे, उसी फार्मूला पे हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूला है, एक फार्मूला पे कितने एग्जांपल्स मैथ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत आ सकते, सारे तो नहीं दिखाएंगे ना, हम क्या फार्मूला पढ़ाई जाती है, तो उसके बाद उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस रन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आएगा पक्का, करूँ मैं बात, चलो।